जय माता दी। भगवती माँ का नौकर भैरव अमित। अभी एक बात अच्छे से बताता हूँ, सुन लो। दुख का इलाज मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार। अर्जी लगा कर देखना, दुख होगा ही नहीं। जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। ये मेरी मैया की कृपा है। जो मैया यहाँ आने वाले अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही है, चमत्कार दिखा रही है, ये मैया की कृपा अपरंपार है। जय माँ दुर्गा, अंबिका भवानी। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुन लो दुख का इलाज। कौन मेरे से इलाज लेगा? यूट्यूब में देखने वालों, मेरे प्यारे परिवार के लोगों, मेरे प्यारे परिवार के बच्चों, आप भी अच्छे से देख लो क्या बोलने वाला हूँ। सुन लो। आप आज सबके लिए बहुत ज़रूरी बात। आप महाराज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिरण्यकश्यप का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। नरसिंह भगवान बैकुंठ से आए। हिरण्यकश्यप राक्षस लोक में रहता था, सही है ना? हिरण्यकश्यप राक्षसों के लोक में रहता था। भगवान बैकुंठ के विष्णु खंभे में प्रकट हुए। अब देखो, पहले दुख एक जगह में रहता था ना, सुख एक जगह में रहता था। दोनों लोग अलग अलग थे। पहले पुराने त्रेता युग की कहानी सुनो। राक्षस अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे। रहते थे कि नहीं? बोलो तुम ही। सही है ना? तब दुख अलग ही जगह रहता था। जब आना होता तब ही आता और परेशान करता। यानी कभी राक्षस देवलोक पर चढ़ाई करते तभी ही देवताओं को परेशानी आती। बाकी समय वो आनंद में रहते थे कि नहीं? यानी एक युग था जब दुख का अलग स्थान था और सुख का अलग स्थान था कि नहीं? बोलो। फिर जैसे ही रामायण काल को देखो, एक ही पृथ्वी में लंका में रावण रहता था, राम अयोध्या में रहते थे। उसके पहले देखो द्वापर युग में, उसके पहले देखो त्रेता युग में। तब राक्षसों का लोक ही अलग था, पाताल लोक। देवों का लोक अलग है, देव लोक। अब भगवान तो अयोध्या में रहते हैं, वो भी पृथ्वी। श्रीलंका में रावण रहते हैं
वो भी पृथ्वी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अगले युग में अलग अलग लोक छोड़ के एक ही लोक में दोनों आके निवास करने लगे। अलग अलग जगह में ये हुआ कि नहीं? पहले त्रेता युग में कैसा था? हिरण्यकश्यप था राक्षस लोक में, विष्णु थे वैकुंठ में। दो लोक अलग था कि नहीं? फिर क्या हुआ बाद में? रामायण के समय में क्या हुआ बताओ? एक ही पृथ्वी में दो देश में अलग अलग रहने लगे। अयोध्या देश में राम रहने लगे, लंका देश में रावण रहने लगा। हुआ कि नहीं? फिर भी दुख अलग, सुख अलग जगह था। जब वो दुख आके सीता माता को उठा ले गया, तब वो दुख के पीछे दौड़ना पड़ा श्री राम प्रभु को। अगर वो नहीं होता तो ये दुखी होते क्या? बोलो तुम सभी लोग। यानी दुख अलग देश में है, सुख अलग देश में है कि नहीं? फिर देखो कृष्ण भगवान के समय में सुख दुख एक ही घर में है। कहाँ पे है? एक ही घर में, हस्तिनापुर में। कौरव कहाँ रहते थे और पांडव कहाँ रहते थे? एक ही घर के भाई भाई हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। पहले दो लोक अलग थे, राक्षस लोक अलग, देव लोग अलग। सुख दुख बहुत अलग अलग लोक में रहते थे। फिर पृथ्वी में दो दो देश में दुख और सुख अलग अलग रहते थे। फिर जैसे ही कृष्ण भगवान का समय आया, एक ही घर में अच्छे और बुरे लोग रहने लगे। कौरव भी उसी घर में, पांडव भी उसी घर में। अब आया कलयुग महाराज। आपको बता देना चाहता हूँ कि दुख और सुख कहाँ रहता है। हिरण्यकश्यप के समय में दुख और सुख अलग अलग दुनिया में। बाद में श्री राम प्रभु के समय में अलग अलग देश में। फिर बाद में भगवान कृष्ण के समय में पांडव और कौरव अलग अलग घर में। अभी इतने दुखी हम क्यों हैं? कोई हिरण्यकश्यप आपको सता रहा है क्या? रावण कोई आके उठाने दौड़ रहा है क्या? कौरव आपके घर में घुसे हुए हैं क्या? बोलो, हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं न है। फिर भी हम लोग दुखी हैं। क्यों?
इसका कारण बताता हूँ, सुनो अच्छी तरह से। तो अब कलयुग में दो लोग अलग नहीं हैं, दो देश अलग नहीं हैं, दो घर अलग नहीं हैं, एक ही इंसान में अच्छाई बुराई निरंतर बदल बदल के आ रही है। अच्छा ही है इंसान, कब बुरा हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आपको लगे कि इससे मैंने बहुत अच्छा समझ के संबंध जोड़ा, इसने अपना औकात दिखा दिया। आप बोलते हो कि नहीं, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि अभी भी अंदर में हिरण्यकश्यप प्रकट हो सकता है, कभी भी अंदर से विष्णु प्रकट हो सकते हैं। अब ये अलग अलग जगह नहीं है, आपके अंदर ही हैं। अगर इससे आपके अंदर से प्रकट होने वाले ये राक्षसों को नहीं प्रकट होने दोगे तो कभी दुख ही नहीं आएगा जीवन में तुम्हारे, क्योंकि दुख अब अंदर से प्रकट हो रहा है। पहले वो कहीं बाहर रहता था। जानवरों का स्वभाव क्या है? और शेर देखो, हिरण तड़पेगा, मरेगा, बड़ा दुखी होगा, उसको चिंता नहीं है, उसको तो मेरा आहार मिले बस। स्वयं के लिए किसी को दुख दे, वो जानवर का स्वभाव है। स्वयं सुखी रहे लेकिन वो सुख देने वाले को प्यार करे, वो इंसान का स्वभाव है। स्वयं दुखी होके भी दूसरों को सुख दे, ये देवताओं का स्वभाव है। ये तीन स्वभाव हैं। कैसे होते हैं इंसान जानवर, कैसे होते हैं इंसान मनुष्य? आज 100% आपका दुख का निवारण बता दूं, ये संकल्प करके बैठा हूं। क्या आपके हर दुख का निवारण बता दूं? कौन कौन मेरी निवारण को स्वीकारेगा? क्या भगवान आपको दुख हो वो चाहेंगे क्या? बोलो भाई। हर हालत में इस दरबार में वो कांटा निकालना है, कांटा निकाल कर रहना है मुझे। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या भगवान शंकर आपको दुख देना चाहेंगे? क्या माँ भगवती, दुर्गा अंबिका भवानी माँ आपको दुख देना चाहेंगे? माँ पार्वती आपको दुख देना चाहेंगे? आपके गुरु आपको दुख देना चाहेंगे? कोई भी देवता, आपके माँ बाप, अरे मेरे बाप जब बोलते हो, संसार का कोई भी दुख नहीं दे सकता। अरे मेरे बाप बोलते हो कि संसार का कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता। अब आपको पूछता हूँ मेरे भाई, आपने फूलों का एक गेंद बनाया और दीवार पर मारा उठा के, अब वापस लौटेगा तो क्या लौटेगा? बोलो भाई, बताओ महाराज, क्या लौटेगा वापस? बताओ। अगर वो दीवार से टकराने से बिखर भी जाएगा फूलों का गेंद, तो समझो फिर भी लौट के क्या चीज गिरेगा? फूल ही गिरेंगे, पक्की बात है।
दूसरा कुछ तो नहीं आएगा। जो फेंका वही आएगा, पक्की बात है। अब चलो, अब हमने फूल जिसको गेंद बनाया था, फिर नीचे जो कांटे थे ना, वो बहुत सारे पड़े हुए थे। हमने सोचा ये बेकार कैसे करे, इन कांटों का एक गेंद बना लिया। अब इसको उठा के फेंका दीवार पर। अब वह बिखर के जोर से वापस आ रहा है। शरीर के कोने कोने को छलनी कर देगा कि नहीं? कांटा चुभ चुभ के परेशान कर देगा कि नहीं? तो अब फेंका हुआ जो वस्तु है वही आएगा कि दूसरा आएगा? बोलो। अब आपको हाथ जोड़ के आज बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो भी आ रहा है, आपको फेंका हुआ वापस आ रहा है। पहले ये तो ध्यान रख लो अच्छे से, अपनी आत्मा में जो परमात्मा बैठे हैं उसको चार्ज करने हम आए हैं। तो ऐसा करोगे तो आत्मा में बैठा परमात्मा प्रसन्न होगा तुमसे। जो हमेशा कमियां निकालते हो, कभी खुद में, कभी अपने रिश्तों में, कभी अपने घर में, कभी अपने परिवार में, और एक बात कहूँ, बहुत बार तो तुम भगवान में भी कमियां निकालते रहते हो। तुम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी कमियां निकालते रहते हो। ये बड़ा दोष है। ऐसा रहा तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। जय माँ दुर्गा अंबिका भवानी।